वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हमारी सीरीज़ चल रही है, हमने 2-3 इसके लेक्चर कर लिए हैं ऑलरेडी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हमें पाषाण काल के बारे में जाना था और ये लेक्चर है हड़प्पा सभ्यता, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले। सबसे पहले है इसमें हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक है। 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक है। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है ये किसके अंदर आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो किस प्रकार की थी। तो भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफिक थी, पिक्टोग्राफिक। ठीक है, अब इसमें है आगे, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि उस टाइम पे कोई साहित्यिक स्रोत और कुछ भी नहीं था, तो पुरातात्विक खुदाइयों से ही हुआ है। ठीक है, जो इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का तीला। ये काफ़ी बार, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे हुए हैं अदल बदल के। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो आदि ऐतिहासिक युग, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसको आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी प्राग ऐतिहासिक बोल दिया जाता है, लेकिन ये सिंधु सभ्यता जो है ये आद ऐतिहासिक युग है, प्राग ऐतिहासिक नहीं। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से। पूर्व आर्य काल से, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है। तो ये सौराष्ट्र में है, रंगपुर सौराष्ट्र में है। ठीक है, रंगपुर कहाँ पे है, सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। ये कालीबंगन में है। ठीक है, कालीबंगन में। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो कालीबंगन है, ये याद रखना है। ठीक है, अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी। तो सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। पुरातात्विक खुदाई इन दोनों की किसके द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहे की नहीं हुई है। ठीक है, आयरन की नहीं हुई है। ठीक है, और सबकी एक तरह से हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, ये हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, यानी ये जो है बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा में। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है, जो हाल ही में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है, धौलावीरा को। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से ही हुए हैं। ठीक है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीरा से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इसमें, हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है। तो वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति को मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे घोड़ों इस पे ये इससे प्रमाण मिलता है कि हो सकता है कि घोड़े से वो परिचित ना हो, या फिर घोड़े का ज़्यादा उन्होंने किसी चीज़ में उपयोग ना किया हो। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, ब्राह्मी लिपि है। देवनागरी लिपि आधुनिक है और इसका प्राचीन रूप क्या है, ब्राह्मी लिपि। इसी को देवनागरी लिपि आधुनिक टाइम में बोलते हैं। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ हुआ था, भारत में ही हुआ था। सबसे पहले कपास की खेती यानी कॉटन की जो खेती है वो कहाँ पे हुई थी, भारत में ही हुई थी। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता की समकालीन जो मिस्र की सभ्यता, ये इसी की समकालीन थी मिस्र की सभ्यता, वो कहाँ पे हुई थी, नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से हुई है। वृषभ मुद्रा किससे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगन से। कहाँ से, कालीबंगन से हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। कौन सी है, सुमेरियन सभ्यता। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली कौन है, सुमेरियन सभ्यता है।
सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यहाँ नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो थी वो मुख्यतः कृषि पर आश्रित थी और ये जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की जो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन सिंधु घाटी की क्या थी, ये नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृत भांड। ठीक है, मृत भांड महत्वपूर्ण कारण है इसका, मृत भांड। भारत में किस प्रकार के मृत भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशदार मृत भांड यानी नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं भारत में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। ठीक है, किससे? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेल खड़ी का, स्टेटाइट जिसे बोलते हैं, स्टेटाटाइट। तो इस मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग होता था? सेल खड़ी का। सबसे अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, हड़प्पा सभ्यता की सीमा जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? तो नॉर्थ में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, मांडा। ठीक है, मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा। अगर इधर देखें हम, पाकिस्तान है ये इधर, अगर हम इसमें पश्चिम में देखें तो सुत कांगे डोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है ये। और पूरब में देखें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में अगर देखें तो महाराष्ट्र दैमाबाद तक ये फैला हुआ था। तो उत्तर से दक्षिण में मांडा से लेकर दैमाबाद और पूरब से पश्चिम में आलमगीरपुर से सुत कांगे डोर तक फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। ये पूछा जाता है हमेशा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। देखो, लोथल को क्या कहा जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो है हड़प्पा कालीन स्थल है, महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्थल है, उत्खनन करता है, वर्ष, नदी, किस नदी के किनारे और प्राप्त साक्ष्य क्या क्या है? तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। इसको मोंटोगिरी जिला पाकिस्तान में पाया गया। ये राय बहादुर, दयाराम साहनी, व्हीलर माधव, स्वरूप वत्स ने इसकी उत्खनन करता थे इसके 1921 में, और रावी नदी के किनारे स्थित थी ये। अन्न भंडार, इसके प्राप्त साक्ष्य क्या है? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए मूर्ति, गरुड़ चिन्ह मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण, ये सब क्या है इससे प्राप्त साक्ष्य हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो। ये लड़काना जिला पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान में ही थे। ठीक है, इसकी की थी राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर ने उत्खनन 1922 में। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगेरी पशु वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं यहाँ से। नेक्स्ट है लोथल। ठीक है, लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात। ठीक है, ये तो देखा था हमने भी। रंगनाथ राव ने इसकी उत्खनन करता है इसके 1955 और 1962 में, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। गोदीबाड़ा मिला है यहाँ से, वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत मिला है, चावल व बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मोहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ और चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि, ये सब इसमें मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है चुनहोदड़ो। चुनहोदड़ो जो है ये सिंध पाकिस्तान, ये भी सिंध पाकिस्तान में ही मिला है, अधिकतर पाकिस्तान में मिले हैं। अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार इसके उत्खनन करता थे 1931 में। कब? 1931 में। ये भी कहाँ पे है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, मेन अगर देखा जाए तो ये चुनहोदड़ो जो है ये जो मोहनजोदड़ो है उससे 130 किलोमीटर आपका पश्चिम में था। मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वृक्काकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, और ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है चुनहोदड़ो से। ठीक है, तो एक आध चीज़ हम देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, जैसे मनके बनाने का कारखाना पूछा है, लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई, ये सब देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है ब्लैक में दिए हुए हैं उसको याद कर सकते हैं। कालीबंगा, तो हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ये कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं पी के थापर, इन्होंने खोज करता है 1953 और 1960 में। ये भी घग्गर नदी के तट पर है। इसमें जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि वहन हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी, और लकड़ी की नाली इसमें मिली है। अब है राखी गढ़ी, हिसार हरियाणा में। ठीक है, ये सूरज भान, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हरियाणा के लोग एक तरह से हम नाम में सुनते हैं, जैसे सूरज भान है, इन्होंने उत्खनन करता है। ये 1969 में किया था इन्होंने। घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है ये राखी गढ़ी भी। ताम्र उपकरण मिले थे यहाँ से, और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो हड़प्पा ये
सिंधु सभ्यता जो सबसे बड़ा था हड़प्पा स्थल वो कौन था, राखीगढ़ी था भारत में। और वैसे अगर पूरे में देखें पाकिस्तान को मिला के, सब चीज़ को मिला के, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो प्रमुख स्थान थे जो बड़े बड़े थे। नीचे अब है, नेक्स्ट है हमारा कोट दिच्ची, ये खैरपुर पाकिस्तान में था। धुर्रे एवं फजल अहमद खान ने उत्खनन करता थे इसकी 1935 और 1955 में। और सिंधु नदी के किनारे, जो भी पाकिस्तान में अधिकतर सिंधु नदी के किनारे ही हैं। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है इसमें, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। बनावली, ये भी हिसार हरियाणा में ही है, ठीक है। आर एस बिष्ट ने इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। 1973 में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। कहाँ से, बनावली से। जौ के साक्ष्य पूछ सकते हैं कि जौ के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो बनावली से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और मिट्टी का हल। नेक्स्ट है रोपड़, रूपनगर, पंजाब में है ये। इसका यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन करता थे इसकी 1955 में किया था। और ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ये सब यहाँ से मिला है। ये याद रख सकते हैं कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला, रोपड़ से। और एक और जगह से मिला है, वो है बुर्ज होम से। नेक्स्ट है रंगपुर, काठियावाड़, गुजरात। रंगपुर कहाँ पे, गुजरात में है। एस आर राव ने इसके उत्खनन करता है 1954 में। भादर और मादर नदी पर स्थित है। ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ये सब यहाँ से प्राप्त हुए हैं रंगपुर से। ये याद रख सकते हैं कि कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से, ठीक है। रंगपुर कहाँ पे है, गुजरात। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश में। अभी देखा हमने सबसे पूर्वी जो इलाका है हड़प्पा स्थल में, तो वो है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है 1958 में। और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसमें। सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान, अभी देखा था हमने, ठीक है। ऑरेंज स्टाइन, जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है 1927 और 1962 में। और ये दाशक नदी के तट पर है। दाशक नीचे है आपका सदर्न पार्ट में, ठीक है, साउथ पार्ट में। तीन संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह, ये सब मिले हैं यहाँ से, ठीक है। मांडा, ये तो देखा हमने, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है 1982 में। और चेनाब नदी पर स्थित है ये। चौट, प्लेट, हड्डे निर्मित बनार मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। सुतका कोहो पेरिन, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता है 1962 ईस्वी में किया था। और शादी कौर नदी तट पर 2 टीले व मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से। सुतकोटदा, ये गुजरात में है। जगपति जोशी इसके उत्खनन करता है 1964, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कलश शवाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ये सारी चीज़ें इससे मिली हैं, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो मुख्य माध्यम क्या था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो होता है कि जैसे उसमें पैसे का उपयोग ना करके वस्तुओं का उपयोग करके एक दूसरे को एक्सचेंज सिस्टम में हम ले लेते। जैसे कि सपोज़ करो कि मेरे पास चावल है लेकिन मेरे पास दाल नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि है ना, दाल किसी और से ले सकती हूँ, और उसके पास चावल नहीं है तो मैं अपने चावल उसको दे सकती हूँ। या फिर मेरे पास सब्ज़ी नहीं है, ऐसे करके जो था वस्तुओं का विनिमय जो होता था वो इसमें इसके अकॉर्डिंग होता था, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आजकल हम एक्सचेंज अगर देखें तो वो किससे होता है, रुपयों से होता है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, वस्तु से वस्तु का एक्सचेंज। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट सारी जो पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने ये देखा इसके बारे में, तो ये जो चार्ट है इसमें हम इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में याद कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्लैक में दे रखा है, जितने भी ब्लैक में दे रखे हैं, इसको याद हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा याद करना। तो ये चीज़ है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तो ताकि आसानी हो। जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, चुनहोदड़ो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, बनावली है, रोपड़, इंपॉर्टेंट जो है ये सारे याद होने चाहिए। इससे कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।